हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स। राम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं फिर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग जो है कैसे किया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH यानी इंट्रोगेटिव एंड WH नेगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज करते हैं, इसके बाद अदर वर्ड होता है, इसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ जो है हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज कैसे करेंगे वाक्य में और क्यों किया जाता है, कहाँ जो है इसका यूज किया जाता है, इसके बाद जो अदर वर्ड होगा और इसके बाद जो है फुल स्टॉप होगा। इसमें जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह किताब पढ़ती है, यानी शी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है। तो ये आपका जो है सेंस जो है वो इसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। अगर आपको कहना है वह किताब पढ़ती है तो शी रीड्स ए बुक, और यही कहा जाए आप जो है कि वह किताब नहीं पढ़ती है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे ना, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी डज नॉट रीड ए बुक, यानी शी डज नॉट रीड ए बुक। और ये जो है शी डज नॉट रीड ए बुक, इसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी इसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब यहाँ जो है देखना यह है, यहाँ डज लग रहा है, यानी जैसे अफर्मेटिव सेंस में हम कहें कि शी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है, लेकिन जब निगेटिव सेंस में जाएंगे तो शी डज नॉट रीड ए बुक। अब यहाँ जो एक और चीज है कि जैसे ही डज नॉट लगेगा तो इसमें लगा हुआ जो एस है वो रिमूव हो जाएगा। डज लगने के बाद जो है मेन वर्ब में जो एस लगा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब एक चीज ये है कि हम डज, डू और डज का प्रयोग करेंगे कैसे। यहाँ आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि डू डज का प्रयोग, यानी डू का प्रयोग जो है जब सब्जेक्ट जो है हमारा जो है वो प्लुरल होगा। सब्जेक्ट जब प्लुरल होगा, जैसे आई, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा ना, तो वहां जो है हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं डज का प्रयोग, यानी डज का जो प्रयोग करेंगे हम, इसका प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगल सब्जेक्ट होगा ना वहां हम डज का प्रयोग करेंगे। यानी डज का प्रयोग होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एंड एनी नेम, और कोई एक नाम होगा ना तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो डज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, यानी इसका अर्थ होता है वह, जबकि इसका प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं। सी का अर्थ होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग फीमेल के लिए करते हैं। और एक जो है ये नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। और एंड एनी नेम, और कोई नाम हो, एक नाम हो, तो हम जो है डज का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। अब यहाँ आइए देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। अगर हमारा जो है सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली, तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको जैसे ही हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा ना ये सेम रहेगा,
और चूंकि इसमें V5 का यूज हुआ है, यानी वर्ब में जब SIS लगा हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अगर SIS लगा हो तो डज का प्रयोग करेंगे, और वर्ब में SIS न लगा हो तो क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सी डज, और निगेटिव चूंकि बना रहे हैं तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद जैसे ही डज और नॉट का हम प्रयोग करेंगे तो ये ES जो है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली गो, यानी ES जो है जब डज लगाएंगे तो ES क्या हो जाएगा, वर्ब से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद लिखेंगे टू स्कूल, सेम हो जाएगा, और डेली का डेली लिख देंगे, और ये हमारा बनेगा निगेटिव सेंटेंस। इसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह रोज स्कूल नहीं जाती है। अब यही बात हमें कहना हो, क्वेश्चन के रूप में पूछना हो कि क्या वह रोज स्कूल जाती है, तो हम क्या करेंगे, इस डज को बाहर ला देंगे। डज बाहर आ गया। अब इसके बाद जो है हम डज के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यहाँ हो गया। यहाँ जो है सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत लिखेंगे क्या, जो मेन वर्ब होगा, यानी गो टू स्कूल डेली, और इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे जो है इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है के अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आइए देखते हैं, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो डज यही रह जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे जी, नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद गो हो जाएगा, और गो के बाद लिखेंगे टू, इसके बाद लिखेंगे स्कूल डेली। और इसको जो है डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वह स्कूल रोज नहीं जाती है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का यूज जो है मोस्टली होगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये छूट जाएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब आइए ठीक ऐसे ही देखते हैं इसको हम, और कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे व्हाट वाई वेन लगाकर जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने कहा कि वह क्यों जो है रोज स्कूल जाती है, तो लिखेंगे वाई, सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, यानी वाई लिखेंगे। वाई के बाद लिखेंगे हम जो वर्ब होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा, इसको लिखेंगे, और एक्सिलरी वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट को हमने लिख दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा गो टू स्कूल डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लिखेंगे, यानी व्हाई डज शी गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल क्यों जाती है। अब जो है नेक्स्ट, अब इसमें जो है इसको हम कहेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ऐसे ही हम जब इसको WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई यानी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों, तो क्या हो जाएगा, वाई के बाद लिखेंगे जो वर्ब होगा, यानी वाई डज, और सी सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा, यानी गो टू स्कूल डेली, और इसको हम जो है, यानी व्हाई डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है, ये हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, और अंत में इसके जो है हम क्वेश्चन मार्क्स देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ इसको जो हम कहेंगे WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यू हेल्प मी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, यानी यू हेल्प मी,
आप मेरी मदद करते हैं, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं, और इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंस भी इसको कर सकते हैं। अब इसको जब हमें निगेटिव में चेंज करना होता है, निगेटिव में, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद चूंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा ना, यहाँ जो है हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब वर्ब में एस या यस नहीं लगा होगा ना इसमें, तो हम वहाँ जो है ये याद रखना कि वर्ब में एस या यस नहीं लगा है, यानी यहाँ जो है डू का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद डू लिखेंगे और मेन वर्ब लिखेंगे, यानी हेल्प, और मी का मी, सॉरी यहाँ जो है नॉट लगा देंगे, यानी यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते हैं। यानी यहाँ आपने कहा कि यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं, लेकिन वही आपको निगेटिव सेंस में जाना है, निगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते हैं। इसको आप कहते हैं क्या? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, सर इसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब जैसे ही हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, उसको बाहर करेंगे, यानी डू को बाहर कर देंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू लिख देंगे, और इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? यानी हेल्प है, तो हेल्प लिखेंगे, और मी को मी लिख देंगे ऐसे। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि डू यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करते हैं, ये यहाँ जो है हम क्या कर रहे हैं? इससे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में जब हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, उसको पहले लिखेंगे, और इसके बाद जो है हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद जो है हम नॉट लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाना है, यानी इसमें नॉट जोड़ देंगे, और इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, यानी हेल्प हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा, और इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि डू यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही जब हम इसको WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे ना, तो सबसे पहले जो है हम व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, जो आपके मन में व्हाटएवर कम्स योर माइंड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, आपके मन में जो आए, यहाँ जो है आपको व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का प्रयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? लिखेंगे वाई, मान लीजिए मैंने लिखा वाई, वाई के बाद हम लिखेंगे डू, डू के बाद जो है हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब जो हमारा क्या है? यू है, यानी वाई डू यू, और इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब लिखेंगे, यानी मेन वर्ब लिखेंगे, हेल्प हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे, यानी वाई डू यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों करते हैं, आप मेरी मदद क्यों करते हैं। ऐसे ही हम WH, ऐसे ही देखेंगे कि अब यहाँ जो है WH इंट्रोगेटिव बन गया, वाई डू यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों करते हैं। ऐसे ही जब हम इसको WH निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो WH निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई के बाद जो है WH वर्ड के बाद हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, यानी यहाँ डू है तो डू लिख देंगे, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी यू सब्जेक्ट है या यू लिखेंगे, क्योंकि WH निगेटिव बना रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? नॉट जोड़ देंगे, नॉट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब, यानी हेल्प, और इसके बाद जो अदर वर्ड होता है यानी मी, और क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह, यानी व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। आप किसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। तो अब ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करूंगा और अच्छा से अच्छे तरह से समझाने के लिए। या इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।